तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। अब वो छोटे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे कई सदस्यों को तुम काम कर रहे थे पिछले, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी। अब भी शर्म नहीं लगता है? दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं। लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय, ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं? अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? गए थे? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। हाँ, और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए? अरे ये तो जानिए, 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गए। ये बात था। लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूँ, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। अरे गलतफहमी में बाबू, अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूँ। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूँ। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, आज फिर से बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में भिड़ गए, जम करके नोक झोंक हुई है। तेजस्वी यादव भी जम करके सम्राट चौधरी को सुनाया है, सम्राट चौधरी भी बरस रहे थे। आज फिर से विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोक झोंक हुई है। देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के काल में बिहार में सिर्फ नाच गान और लौंडा नाच होता था। तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का मुरेठा तो खुलवा दिया, लेकिन दिमाग की बत्ती अभी तक नहीं जली है। जम करके बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच भिड़ंत हुई है। देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में भिड़ रहे हैं। तीखी नोकझोंक हुई है। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है बिहार 2025 पे अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मनकर नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे
तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया, तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41%, यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था, और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था, और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी, और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। इन्होंने अपने उत्तर में अभिभाषण जो राज्यपाल का था, उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय, वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? और ये आरोप लगाते हैं मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं। इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं, समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था। कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ काम कर रही कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो। वो तो बेचारा एक गो थे, हम तो दो गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे, एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहां गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? इनके पास ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था, तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को
राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको कभी। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको सहन नहीं है। देखिए हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया।